हेलो स्टूडेंट, आज आपके लिए क्लास 10 के मोस्ट इम्पोर्टेंट रियल चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। चलिए देखते हैं। इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर यहाँ अपरिमेय संख्या दिया होगा तो यहाँ क्या करेंगे, √2 को परिमेय संख्या को लेट करेंगे। परिमेय संख्या है √2 = a/b, जहाँ a तथा b सहभाज्य संख्या है। b नॉट = 0। अब क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 पे स्क्वायर हो जाएगा बराबर a/b पे होल स्क्वायर। अब √2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा 2। a का स्क्वायर क्या हो जाएगा a, b का स्क्वायर b²। अब क्या करते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a² = 2b²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, अर्थात a² 2 से विभाजित है तब 2 a को विभाजित करेगा। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं, माना a = 2c, a बराबर 2c, जहाँ c एक पूर्णांक है। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब a के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a की जगह पर रख दो तो 2c² = 2b²। तो 2c का स्क्वायर करेंगे तो 4c पे स्क्वायर हो जाएगा = 2b²। अर्थात b² 2 से विभाजित होता है, इसलिए b भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा तथा a तथा b में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। लेकिन इस तथ्य से विरोधाभास होता है, a तथा b सहभाज्य संख्या है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दो लिखा है 65 और 170 के HCF को 65m - 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। देखिए 65 के जो फैक्टर निकालते हैं, गुणनखंड करते हैं तो 13 × 5 यानी 13 × 5, और 117 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 13। तो जिसका HCF निकालते हैं तो इसका HCF निकलता है। देखिए यहाँ पर जो डिजिट होती है वही डिजिट सेम होती है, तो इसका उभयनिष्ठ ले लेते हैं। उभयनिष्ठ कितना आएगा इसका 13, तो 13 क्या होगा इसका HCF हो गया। तो हमें दिया गया है 65m - 117 = HCF 65, 117। तो क्या करते हैं, इसका HCF की वैल्यू कितनी निकाली हमने 13, तो 13 को क्या पुट करेंगे, यहाँ रखते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा 65m - 117 = 13। अब 117 यानी 117 को हम माइनस का है तो उसे उधर ले जाएंगे बराबर, तो उस साइड में तो किसका हो जाएगा प्लस का। तो 117 यानी 117 में हम 13 प्लस करें तो कितना हो जाएगा 130। अब ये संख्या किस में मल्टीप्लाई में, तो किस में पहुँच जाएगी डिवाइड में। जब इसको इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार, यानी 65 दूनी 130। हम जानते हैं कि LCM × HCF = यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, पहली संख्या क्या है 65, दूसरी संख्या है 117। अब यहाँ हमने HCF की वैल्यू निकाली है 13, तो इसकी अब क्या पुट करेंगे 13 मल्टीप्लाई में तो कहाँ ले जाएंगे डिवाइड में। अब इसको इससे काटेंगे तो 13 से काटेंगे तो 13 पंजे 65। अब 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 117 पंजे कितना हो गया 585, तो इसका LCM कितना आ गया 585। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तो यहाँ दिया है यदि m = 5 और n = m+7 है तो √ में m² + n² का मान क्या होगा। तो देखिए लिखते हैं, यहाँ पे दिया है m = 5, n = m+7। तो यहाँ से देखिए n = 5 + 7, क्योंकि यहाँ m की वैल्यू कितनी दी है हमारे लिए 5, तो यहाँ m की वैल्यू को पुट करेंगे 5, तो 7 और 5 कितना हो गया 12 यानी 12 हो गया। अब n = 12। अब इसको देखो यहाँ दिया m² + n² √ में, तो अब देखिए m की यहाँ पे m की वैल्यू पुट करेंगे, कितने दिया हुआ है 5,
एन की यहाँ पे कितना निकाला, एन कितना निकाला है 12, तो अंडर रूट ऑफ 5 पे स्क्वायर प्लस 12 पे स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर करें तो कितना हो जाएगा 25 यानी 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, इन दोनों को प्लस करें तो कितना हो जाएगा 169 यानी 169 का हम स्क्वायर रूट निकालते वर्गमूल निकालते तो कितना निकलेगा 13। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 4। यदि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी को ए इजकल टू एक्स की पावर क्यू इंटू वाई पे स्क्वायर और बी इजकल टू एक्स इंटू वाई की पावर क्यू के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्या है, तो एस सी एफ कॉमा है। तो देखिए यहाँ लिखते दिया है ए इजकल टू एक्स की पावर क्यू वाई स्क्वायर, तो इसके हम फैक्टर निकालते हैं तो एक्स की पावर क्यू उसको 3 बार लिखेंगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स और वाई स्क्वायर है तो देखो वाई को लिखेंगे वाई इंटू वाई, बी इजकल टू एक्स वाई की पावर क्यू, एक्स को लिखेंगे एक बार और वाई को लिखेंगे 3 बार, तो एक्स वाई इंटू वाई। अब इसमें तो वेनिस्ट देखते हैं, वेनिस्ट देखिए एक्स यहाँ पर है तो एक्स यहाँ पर है तो ये एक्स को लेंगे और एक्स है नहीं है। अब वाई देखिए वाई 2 है तो वाई पे स्क्वायर हो जाएगा, तो उसका एचसीएम निकल गया था एक्स वाई पे स्क्वायर। तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5। संख्या एन स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है यदि एन है एक, एन क्या चाहिए, एन को बताना है एन क्या है, तो देखिए पूर्णांक है या प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या, सम संख्या, तो देखिए एन क्या है पूर्ण विषम संख्या है, क्या है एन विषम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए क्या होगा, ये ए इजकल टू मासा इंटू बी के लिए क्या होगा ए इंटू बी लासा, बी के लिए होगा मासा इंटू लासा, या डी ऑप्शन में दिया है ए इंटू बी इजकल टू मासा इंटू लासा, तो देखिए इसमें राइट आंसर है डी यानी ए इंटू बी मासा इंटू लासा, यानी इसका यही फॉर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू मासा इंटू लासा यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में लिखा है निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष को पूर्ण कीजिए और एक्स, वाई तथा जेड के मान ज्ञात कीजिए। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है वृक्ष का, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें से एक्स और वाई की वैल्यू को निकालते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू देखिए हम यहाँ से कहीं से भी किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं जहाँ से आसान हो, तो देखिए यहाँ से 7 इंटू जेड के इसके इक्वल में रखते हैं हम, तो देखिए 7 इंटू जेड इजिकल टू कितना है 371 यानी 371, ये 7 इसके मल्टीप्लाई में जेड में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, 7 से इसको काटेंगे तो देखिए 53 बार कटेगा ये। अब नेक्स्ट लेते हैं हम इसको, ये 3 मल्टीप्लाई 1855, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे वाई के इक्वल में रखते हैं, तो देखिए 3 इंटू 1855 इंटू वाई। अब इसका इससे जब मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 5565। अब उसी प्रकार अब देखिए यहाँ देखते हैं इसका मल्टीप्लाई इससे करते हैं इसके इक्वल में रखते हैं, तो देखिए एक्स इजिकल टू 2 इंटू वाई। अब देखो वाई की वैल्यू निकाली हमने 5565, तो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू को पुट करते हैं 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या मिलेगा 11,130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8। नीचे दी गई आकृति में एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए, उसी प्रकार पहला क्वेश्चन क्या था उसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अब देखिए इन दोनों के इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल में रखते हैं, और इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे इक्वल में रखेंगे, तो देखिए वाई इजकल टू 5 इंटू 13, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 65, कितना हो गया 65। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तो देखिए यहाँ एक्स के इक्वल में रखेंगे 3 इंटू 195 यानी 195, तो एक्स इजिकल टू 3 गुणा 195, इन दोनों का आपस में जो मल्टीप्लाई करें तो कितना मिलेगा हमें 585। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। व्याख्या कीजिए क्यों 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 प्लस 2 गुणा 11 एक भाज्य संख्या है। तो देखिए हमारे लिए क्वेश्चन दिया है तो इस क्वेश्चन को लिखते हैं 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 11,
इसमें से क्या करेंगे, 11 को कॉमन रखेंगे, तो 11 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ, क्या बचेगा यहाँ 5 इंटू 17 इंटू 3। अब इससे 11 कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 2। अब इन तीनों को क्या करेंगे आपस में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा हमें 510, क्या मिलेगा 510 प्लस 2, इनको ऐड करेंगे तो कितना हो गया 512। 512 का मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो कितना मिलेगा 5632। तो यहाँ से क्या है, एक अभाज्य संख्या है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि एच सी एफ दिया है तुम्हारा 225 गुणा 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात करो। ये तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके करते हैं, इनका उपयोग करके। तो देखिए इसमें देखिए पहली संख्या दी हुई है 225 इजिकल टू 60 मल्टीप्लाई 3 प्लस 45। इसका अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो इसको यूक्लिड विभाजन से कितना मिलेगा हमें 60 इंटू 3 प्लस 45। अब क्या करते हैं इसको हम फिर 60 से निकालते हैं इसको तो कितनी बार निकलेगा 45 इंटू 1 प्लस 15। फिर 45 के लिए निकालते हैं तो कितना मिलेगा हमें 15 मल्टीप्लाई 3 प्लस 0 यानी 15 या 45 में 0 में 45 हो गया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करो फिर इसको जोड़ो तो 60 मिलेगा। इसमें इसका 60 से मल्टीप्लाई करो तो 3 को और 45 जोड़ो तो इतना मिलेगा। तो ये यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया है। तो इसका शेषफल कब तक करते हैं, इसका शेषफल शून्य ना आ जाए तब तक। तो शेषफल क्या आ जाता है शून्य। तो इसीलिए एच कितना मिला हमें 15। एच कितना मिले 15। लास्ट में जो डी मिलती है वही होता है एच 15। दिया गया समीकरण एच इजिकल टू यानी 225 मल्टीप्लाई 5 माइनस 10x। इसका हमने एच कितना निकाला है 15। तो इसकी यहाँ पे क्या पुट करेंगे 15। 225 माइनस 10x। अब माइनस 10x को इधर ले आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस के 15 इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 225 में से 15 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 110। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x है तो x का मान ज्ञात करो। तो देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करके, किसका उपयोग करके यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से। तो देखिए 225 के जब हम फैक्टर बनाते हैं तो 60 गुणा 3 प्लस 45। फिर देखिए हम 60 का बनाते हैं, 60 के फैक्टर करते हैं, फिर 45 गुणा 1 प्लस 45। देखिए 45 को लिखते हैं हम किस तरीके से 45 इंटू 3 करेंगे प्लस 0 तो 45 आ जाता है। 60 को करेंगे हम 45 के हम 45 और 15 कितना हो गए 60। ऐसे ही रिमाइंडर बचता हुआ चला जाता है। तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए हमारा शून्य आना चाहिए लास्ट में। तो देखिए शेषफल शून्य है, लास्ट में शून्य आया रिमाइंडर, इसलिए HCF 225,60 का क्या होगा HCF 15 होगा। तो दिया गया समीकरण HCF 225,60 बराबर 225 गुणा 5 माइनस 10x। इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम 15 क्योंकि HCF कितना आया था हमारा निकल के 15। तो देखिए इसके ऊपर 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 225 गुणा 5 माइनस 10x। 225 गुणा 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1125 माइनस 10x। अब ये माइनस का 10x इधर ले आएंगे इक्वल के साइड में तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो इधर आने पर माइनस का हो जाएगा। 1125 में से 15 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1110 है। अब ये देखिए 10x है, 10 किस में मल्टीप्लाई में तो किस में पहुंच जाएगा डिवाइड में। 10 से क्या करें 0 से 0 कट गया तो कितना बचेगा फिर ये 10 से काटेंगे तो इसको तो 111 बार जाएगा। तो HCF बराबर 15 और x इक्वल टू कितना आ गया 111। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है मासा 99,153 इक्वल टू कितना है 9 है तो लासा 99,153 होगा। यानी इसका मान क्या होगा लासा क्या होगा इसका। तो ये मासा इक्वल टू दिया है 9। तो देखिए फॉर्मूला होता है पहली संख्या
इंटू दूसरी संख्या बराबर मासा इंटू लासा। तो देखिए पहली संख्या कितनी दी है 99 यानी 99, कॉमा दूसरी संख्या कौन सी दी है 150 यानी 153, कितनी दी है 153, इसको 153 लिखते हैं 153। तो देखिए 99 इंटू 153, इधर क्या मासा इंटू लासा। अब इसमें देखो मासा दिया हुआ है कितना 9, इंटू लासा में निकालना है तो इंटू लासा। अब 9 मल्टीप्लाई में तो किस में आ जाएगा यहाँ डिवाइड में। देखिए 99 इंटू कितना हो गया 153, और इसमें कितने का 99 का यानी 9 का इसमें भाग देते हैं, 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा ये 11 बार, 11 गुणा 153 करें तो कितना आएगा 1683। तो चलती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, यदि 65 और 117 की HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो P का मान क्या होगा। तो हमें देखो P का मान बताना है, हमें 65 और 117 की HCF को 65P माइनस 117 के रूप में व्यक्त करना है। देखिए 65 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको 13 गुणा 5 यानी 13 पंजे 65। अब 117 को क्या लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 9, क्योंकि 13 नंबर 170 हो जाएंगे, 3 3 9, 9 गुणा 13 करेंगे तो 170, तो इसके फैक्टर बना लिए। अब इसका हम क्या निकालते हैं HCF। HCF क्या करते हैं, इसमें दोनों में जो चीज़ कॉमन होती है वो हमारा HCF होता है, वो वैनिस्ट होता है जो। तो ये 13 यहाँ पर है और 13 यहाँ पर है, तो ये HCF में कितना हो गया 13। अब देखिए HCF 13 है तो हम क्या लिखते हैं, अब ये HCF इक्वल टू क्या लिखते थे हम 65P माइनस 117। तो HCF पे हमने क्या रखा है यहाँ 13, तो 65P माइनस 117 हो गया। माइनस का 117 को हम इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो यानी 65P के बराबर हो जाएगा। 65P बराबर 13 प्लस 117, इनको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 130। वही 7 और 3 10, 10 की जीरो हाथ से लगी, एक एक और एक 2 और 1 3 और एक की 1। अब 65 इसके मल्टीप्लाई में तो किस में चला जाएगा डिवाइड में, 65 से जब इसको काटेंगे तो 2 बार कटेगा, 65 दूनी 130। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 13। तो देखिए इसमें क्या दिया है, दो संख्याओं A और B का HCF 5 है। A और B का HCF कितना है 5, और उनका LCM 200 है, तब A और B गुणनफल है, यानी A और B का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए दिया है HCF A, B बराबर कितना दिया है 5, LCM यानी A, B बराबर दिया है 200, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल। तो देखिए दो संख्या कौन सी है A और B, HCF इंटू LCM यानी ये होता है मासा इंटू लासा। तो देखिए HCF दिया है हमारा 5, LCM दिया है 200, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 1000, यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या का कितना आ गया ये। तो बने रहिए हमारे चैनल पे, DSS ब्राइट एजुकेशन लाते रहेंगे ऐसी वीडियो इम्पोर्टेंट 2026 के लिए। थैंक यू।